नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 3-3 कंपनी के बारे में और तीनों कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया और कुछ कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। तो इसके पीछे कारण क्या है? करीबन-करीबन 21% का क्रैश एक दिन में देखने को मिला। तो इस तरीके से कारण के पीछे लॉजिक कौन-सा है? तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो साथ ही साथ आप स्विंग ट्रेडर्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, तो आपके लिए बेस्ट टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है यस बैंक। आप सभी जानते हैं यस बैंक, जिसको नो बैंक नाम से भी सब जानते हैं। तो यस बैंक को नो बैंक नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं यस बैंक एक टाइम 400-500 में चलने वाला कंपनी था। उसके बाद 5 रुपया तक भी कंपनी आ गए थे। तो फिर से कंपनी थोड़ा करके रिकवरी भी किए और आज 16 रुपीज के आसपास चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में 9.5% का तेजी देखने को मिला। तो अचानक ऐसे क्या हो गया कि कंपनी 9% तक भाग गए थे? तो इसके पीछे लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर दिखा दूं, तो 5 दिनों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। 1 मंथ में भी कंपनी 9% का तेजी, सिर्फ पिछले दिनों में ही तेजी हुआ था, उसी के कारण यहाँ पे दिख रहा है। 6 मंथ में भी कंपनी 5.5% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला। 1 साल में कंपनी 21% का यहाँ पे तेजी देखने को मिला। साथ ही साथ 5 साल में कंपनी 94% तक लॉसेस देखने को मिला। और यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम में कंपनी का हालत अभी 35% का पॉजिटिव। एक टाइम कंपनी 450-500 के आसपास चलने वाला कंपनी था और उसके बाद आज देखिए 16% के आसपास चल रहा है। तो ऐसे क्या हो गया? ऐसे क्या हो गया जिसके चलते इस तरीके से स्टॉक में गिरावट हुआ? उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना के दिया। तो पिछले दिन में ऐसे क्या हुआ जिसके चलते ये कंपनी एक दिन में 9% 9.5% का तेजी दिखा दिया? तो चलो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ, तो माइंड के ऊपर जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यस बैंक शेयर जम 9% इन ट्रेड टुडे। तो मतलब पिछले दिनों के बारे में बातचीत किया जा रहा है। तो वायर से वाई, मतलब इसके कारण पीछे कारण क्या है? तो एक चीज मैं आपको बता दूं। देखिए, शेयर ऑफ यस बैंक लिमिटेड गेन 9% ड्यूरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे ट्रेड ऑन थर्सडे के दिन अहेड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लीडर्स क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं लेटर दिस वीक, मतलब इस हफ्ते में कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर रिजल्ट अभी तक नहीं आया और स्टॉक भागना स्टार्ट कर दिया, तो क्या रिजल्ट अच्छा होने वाला है? हाँ, आपने सही पकड़ा है कि इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने वाला है, क्योंकि देखिए मैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने से पहले मैं क्वार्टर फोर के जो हर 3 मंथ था, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, इस तीनों मंथ का जो कंपनी का जो डेटा था, कंपनी का जो इस तरीके से कंपनी इनकम किया, जिस तरीके से ग्रोथ किया, वो आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ और तब भी मैं बोला था कि इस बार क्वार्टर फोर का रिजल्ट कंपनी धमाका जैसा करने वाला है। अभी देखिए इस तरीके से एक्सपेक्टेशन के माध्यम से बताया जा रहा है कि फाइनली के रिजल्ट जबरदस्त होगा, ऐसे बिल्कुल अभी से आपको कोई भी सिचुएशन देखने को तो मिलेगा नहीं, अगर जब तक रिजल्ट पब्लिश ना होते हैं। तो कंपनी के एक रिपोर्ट के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सामने आएगा। 22 अप्रैल मतलब सैटरडे के दिन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब जब रिजल्ट आएगा तब इसके ऊपर मैं डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे बातचीत क्यों किया जा रहा है? देखिए, द रैली कम्स आफ्टर येस बैंक लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न showing that the private sector banks had 50.5 lakh shareholders एट द एंड ऑफ द 31st मार्च 2023। इसका मतलब क्या है कि यही बताया जा रहा है कि पब्लिक से ज्यादा आप देखेंगे तो एफआई से भी ज्यादा डीएस ने होल्डिंग धीरे धीरे करके यहाँ पे और इंक्रीज किया है। पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो यही बातचीत यहाँ पे बताया जा रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा है। और साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन था कि इस बार कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 म्यूचुअल फंड ओन 3.32 करोड़ शेयर ऑन 0.12% स्टेक। तो 13 म्यूचुअल फंड इस कंपनी के ऊपर खरीद के रखे हैं और साथ ही साथ बैंक भी होल्ड करके रखा है। 949.56 करोड़ के आसपास शेयर इस कंपनी के ऊपर होल्ड करके रखे हैं, स्टेक होल्ड करके रखे हैं। तो उस हिसाब से एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये एसबीआई जैसे कंपनी की भी, इस येस बैंक जैसे कंपनी के ऊपर भी स्टेक होल्ड करके रखा है। तो ये सारे बात यही प्रूव कराता है कि अच्छा खासा इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ हो सकता है इस क्वार्टर रिजल्ट में। तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही साथ देखेंगे तो हाउसिंग एचडीएफसी
तो इस सारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सारे कंपनीज होल्ड करके रखते हैं 1% और से 4.5% तक। तो येस बैंक के ऊपर बड़े-बड़े मतलब बैंक, बड़े-बड़े सेक्टर, बड़े-बड़े इंश्योरेंस कंपनी, बड़े-बड़े हाउसिंग कंपनीज भी येस बैंक के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो हर कोई एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि इस बार कंपनी का रिजल्ट अच्छा होगा। देखिए रिजल्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा वो तो आपको 22 अप्रैल में पता ही चल जाएगा। तो फिर से मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। कंपनी में एक मतलब धीरे धीरे करके ग्रोथ चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट चेंज हो चुके हैं, और मैनेजमेंट चेंज होने के बाद ही स्टॉक के ऊपर एक धीरे धीरे करके परफॉर्मेंस चेंजिंग देखने को मिला है। देखिए कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। कंपनी के एनुअल इनकम लगातार लगातार नेगेटिव में पहले गया था, आज कंपनी देखिए पॉजिटिव में आया। तो यही सबसे बड़ी बात होती है, कोई कंपनी अगर नेगेटिव में है और धीरे धीरे करके फिर से वो पॉजिटिव में आ रहा है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में आ रहा है। तो एक एक बात याद रखना, उस कंपनी में कुछ चेंजिंग आ रहा है मतलब कुछ पॉजिटिव हो सकता है। अभी फ्यूचर में होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, आपको ये देखकर प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। देखिए एक साल में कंपनी 21% का रिटर्न दिया, बाकी सालों में तो आप देखेंगे तो बिग बिग लॉसेस दिखेगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो मैं बार बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक एक बिग सपोर्ट जोन के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर इसको मेंटेन करके ऊपर साइड में अगर ट्रेड करे तो एक बड़ा रैली देखने को मिलेगा, अगर डाउन साइड में ट्रेड करे तो इसके नीचे ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो सेकंड जो न्यूज़ है जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, जो एक दिन में 21% तक क्रैश हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लोअर सर्किट और उसके बाद क्रैश देखने को मिला। तो ऐसे क्या हुआ कि अचानक इस तरीके से 21% गिर गया? क्या कंपनी के ऊपर कोई गड़बड़ी था? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। आप कहेंगे सर एक दिन में नेगेटिव दिखा रहा है और 5 दिन में पॉजिटिव दिखा रहा है, कारण मतलब कारण कौन-सा है? एक्चुअली कारण कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि कंपनी में क्रैश हुआ है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के ऊपर प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ है, क्योंकि देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब प्रोमोटर कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी डाइवर्सिफिकेशन, कोई भी देखा जाए तो देखा जाए बहुत सारे डिविडेंड स्प्लिट बोनस इस तरीके से अगर कोई भी चीज लेके आए तो उस हिसाब से प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो कंपनी ऐसा क्या लेके आया जिसके चलते कंपनी 21% एडजस्टमेंट देखने को मिला? मैं पहले बोल दूं, यहाँ पे कोई क्रैश नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस है। क्योंकि आप 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्रैश नहीं हुआ, स्टॉक के ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं गया, कंपनी के ऊपर एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिला। हाँ, जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए खतरा है, क्योंकि कोई मान के चलिए आपने 300 में खरीद के रखा था, तो अभी हो चुका है कितना? अगर मैं एक दिन के चार्ट पर ओपन कर दूं तो हायर लेवल कितना था? हायर लेवल था 350 के ऊपर। तो 350 से अभी कितना मिला है? 270 के आसपास। तो ये जो प्राइस एडजस्टमेंट है इसमें जितने सारे लोग पहले इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसके लिए तो खराब है ना, नेगेटिव है ना। तो यही बात सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो कंपनी के कुछ कुछ डिसीजन इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा गड़बड़ी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं न्यूज को आपको दिखा दूं, मानी कंट्रोल के साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या बातचीत किया गया है, किस कारण के बेसिस में स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ है, वो सबसे पहले आप देख लीजिए। देखिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, यहाँ पे देख सकते हैं थम्स जो 29% क्रैश हुआ है, उसके पीछे कारण हमें बताया जा रहा है कि एज इट ट्रेड्स एक स्पिन ऑफ। तो मतलब स्पिन ऑफ मतलब होने से पहले ही कंपनी क्या कर चुके हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस कर चुके हैं। अभी स्पिन ऑफ क्या है, देखिए इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो में बना के आपको दिया हूँ, आप जाकर उस वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं कि कंपनी मान के चलिए खुद का स्टेक दूसरे कंपनी के ऊपर जुड़ना चाहते हैं, खुद का कंपनी को मतलब कुछ परसेंटेज बेचना चाहते हैं, और खुद का स्टेक दूसरे कंपनी के साथ जुड़ मतलब बेचकर उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस सारे चीज को स्पिन ऑफ कहा जाता है। तो स्पिन ऑफ करने के कारण स्टॉक के ऊपर क्रैश देखने को मिला। रही बात इस कंपनी का डिटेल्स के बारे में, तो मैं एक चीज कहूंगा, ऑल कार्गो जैसे कंपनीज के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि जब कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है हमेशा लॉजिस्टिक कंपनी के ऊपर भी बहुत तेजी से ग्रोथ होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था और आपने बोला था इस रेंज के नीचे अगर गिरावट दिखे तो आपको बिग क्रैश देखने को मिलेगा। देखिए मैं पहले भी मेंशन किया था आपको, तो मैं खुद ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अच्छा खासा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता था। मैं पिछले वीक में आपको वीडियो बना के बोला था कि यहाँ पे जो लेवल बना है, इस लेवल यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर चुके हैं। बार बार रिटेस्ट कर रहा था, यहाँ पे भी ब्रेक करने का कोशिश किया, यहाँ पे भी कोशिश किया, कोशिश कोशिश नाकाम रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश, और जाके कहाँ पे टच किया, 200 डेज ईएमए को फेस किया। तो 200 डेज ईएमए को फेस किया, उसके बाद देखिए फिर से रीबैक किया। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे
जो लेवल ब्रेकआउट हुआ है, अगर 200 डेज़ को ईएमए को भी क्रॉस करता है, तो बिग क्रैश देखने को मिल सकता है। तो ये था सेकंड कंपनी जिसके ऊपर स्टडी करना, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो मैं बना के दिया हूँ, जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है, इसके बारे में बात करूँगा। इसका नाम आप देख सकते हैं अ, राधा गोविंद कमर्शियल इन लिमिटेड जो देखा जाए तो 4 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। तो इस कंपनी ने भी अनाउंसमेंट किया, एक गुड न्यूज़ भी दिया। गुड न्यूज़ क्या है? कंपनी यहाँ पे स्प्लिट करने वाला है और स्प्लिट का डेट रहेगा 31st मई। तो तो अभी टाइम बाकी है, तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इस कंपनी स्प्लिट करने वाले मतलब आपके पास अगर 10 शेयर है तो आपको 100 शेयर मिल जाएगा। तो अगर इस तरीके से शेयर पाना चाहते हैं, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 5 बार ज़रूर सोच लेना क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप से भी छोटा अगर कोई कंपनी हो तो उस टाइप कंपनी है, 4 करोड़ के आसपास कंपनी है। अगर इस कंपनी स्प्लिट करेंगे, अगर उस टाइम कंपनी का प्राइस 30 रुपीज़ होगा, तो कंपनी स्प्लिट करने के बाद 3 रुपये आ जाएगा। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, तो इसलिए मैं इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस किया हूँ। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।